भैया मैं इस बात को पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं कि यहां पर जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी बातें सोशल मीडिया के ऊपर उड़ाई जा रही हैं कि एक डॉग की ओनरशिप को लेकर एक वकील ने महुआ मोइत्रा को कोर्ट में घसीट दिया है। मतलब ये जो हम कल से पूरा मामला सुन रहे हैं ना, ये पूरा का पूरा मामला दरअसल एक डॉग की ओनरशिप को लेकर। मतलब लिटरली मेरे को भी सुनकर शौक ही लगा था जैसा कि इस समय आपको लग रहा है। दरअसल टीएमसी कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और एडवोकेट जय अनंत देहादराई के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट में अजीब सी कंडीशन बन गई। देहादराई ने खुली अदालत में आरोप की लगाया कि मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायण ने गुरुवार को उनसे संपर्क कर मोइत्रा के खिलाफ शिकायत वापस लेने को कहा था। इसके बाद शंकर नारायण ने इस केस से खुद को अलग भी कर लिया, तो यहां पर कहीं ना कहीं चीजें सही भी हैं। देहादराई ने दावा किया कि एडवोकेट शंकर नारायण ने कुत्ता हेनरी को देने और सीबीआई में दायर हुआ महुआ के खिलाफ शिकायत को वापस लेने की बात कही। उस बातचीत की रिकॉर्डिंग उनके पास मौजूद है। बता दें कि देहादराई और महुआ के बीच कुत्ता ही असली विवाद की जड़ माना जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे पर हेनरी को चुराने का आरोप लगाते हुए दिल्ली पुलिस में शिकायत भी करी। उधर जय अनंत देहादराई ने कोर्ट से आगे कहा कि यह बहुत परेशान करने वाली बात है, हितों का बहुत गंभीर टकराव है। उन्होंने मुझसे 30 मिनट तक बात की। उन्होंने मुझसे कुत्ते के बदले में सीबीआई की शिकायत वापस लेने के लिए कहा। इस मामले में वो पेश नहीं हो सकते, मेरे पास रिकॉर्डिंग। शंकर नारायण ने स्वीकार किया कि उन्होंने वास्तव में देहादराई संपर्क किया था। शंकर नारायण ने कोर्ट को बताया कि वे देहादराई को जानते थे क्योंकि देहादराई ने उन्हें विभिन्न मामलों में पेश होने के लिए पहले ही जानकारी दे दी थी। उन्होंने कहा कि जय ने मुझे पहले ही निर्देश दिए थे, इसलिए जब मुझसे इस मामले में पेश होने के लिए कहा गया तो मैंने अपने मुवक्किल से कहा कि मुझे उससे बात करने दीजिए, वो सहमत भी हो गई। इस पर न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि वे इन आरोपों से स्तब्ध हैं और इससे हितों का टकराव हो सकता है। जज दत्ता ने कहा कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे उच्चतम पेशेवर मानक बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। यदि आप प्रतिवादी नंबर 2 के संपर्क में रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपने मध्यस्थता की भूमिका निभाई। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एडवोकेट शंकर नारायण ने इस मामले से हटने का निर्णय लिया। अब अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 31 अक्टूबर 2023 को तय करी। दरअसल देहादराई ने सीबीआई को पत्र लिखकर कहा था कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी के हित में और अदानी समूह के खिलाफ संसद में सवाल पूछे थे और इसके पक्ष में उनके पास अकाट्य सबूत भी। इस आधार पर भाजपा सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग भी करी। फिर मोइत्रा ने दुबे, देहादराई और कई मीडिया संस्थानों के खिलाफ मानहानि का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख कर लिया। आरोप है कि महुआ मोइत्रा ने उद्योगपति दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के रूप में रिश्वत लेकर हीरानंदानी के लिए सवाल पूछे थे। हालांकि महुआ मोइत्रा ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है, लेकिन हीरानंदानी समूह ने एक पत्र जारी कर इसे सही बताया है। हीरानंदानी का हस्ताक्षरित बयान गुरुवार को मीडिया में भी आ गया, जिसमें उन्होंने देहादराई के दावों की पुष्टि करी और कहा कि उन्होंने अदानी समूह को लक्षित मतलब कि फोकस करके उनके ऊपर सवाल करने वाले संसद में प्रश्नों का मसौदा तैयार करने के लिए मोइत्रा के संसदीय लॉगिन का उपयोग किया था। हालांकि हीरानंदानी के इस बयान पर भी महुआ ने सवाल उठा दिया है। यह मामला संसद की आचार समिति के पास पहुंचा है। संसद निशिकांत दुबे द्वारा शिकायत करने के बाद स्पीकर ओम बिरला ने इसे एथिक्स कमेटी के पास भेज दिया है। दर्शन हीरानंदानी को अभी तक सीबीआई या एथिक्स कमेटी या किसी भी जांच एजेंसी द्वारा तलब नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि सांसद महुआ मोइत्रा और एडवोकेट जय अनंत पहले पार्टनर भी रह चुके हैं। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।